हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल है आपकी है आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी के दिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो चलिए डिसाइड करते हैं कि यार देखते हैं कल आरबीआई पॉलिसी कैसे ट्रेड प्लान हम करते हैं। वैसे तो कोई ट्रेड प्लान जो है आपको मॉर्निंग में ही काम आएगा, उसके बाद जो भी पॉलिसी होगी आरबीआई की उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे। यानी जो भी उसका मूव होता है, चाहे डायरेक्शनल मूव हो चाहे बाई डायरेक्शनल मूव हो, दैट मीन्स आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो दोनों साइड्स के मूव्स होंगे। और कुछ अच्छा है कुछ बुरा जो भी हुआ तो उसके हिसाब से आपका डायरेक्शनल मूव फिर हो सकता है। तो उसको प्लान करने के कैसे प्लान करते हैं, कौन कौन से लेवल हमारे कल काम आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक ने कल हमने डिस्कस किया था कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, दैट इज 35,137 के लेवल को ब्रेक करता है, देन हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और देखेंगे कि मार्केट आपका गैप डाउन हुआ। अब देखिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रीवियस डे का लो था ये था और क्लोजिंग हमारी यहाँ थी। जैसे जो गैप डाउन हुआ तो ये आपका गैप तो हुआ, लेकिन गैप अगर प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप हुआ, दैट मीन्स ये आपका पूरा गैप डाउन इसको नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ गैप डाउन आपका ये हुआ। और इसके पास यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे ट्राई किया होल्ड करने का, होल्ड करके एक बार जो हाई बनाया था उसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर वहाँ पे शार्प सेल ऑफ मार्केट में इस रैली को हमने कैच किया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी इस रैली में हमने बुक किया। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग प्लान की। कल का ट्रेडिंग प्लान देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर, फिर भी आपको कुछ लेवल्स ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं नीचे के साइड में, तो नीचे का भी जो हमारा लेवल इंपॉर्टेंट लेवल ये भी टेस्ट नहीं हुआ, दैट इज 34,800 का जो लेवल है ये हमारा अभी टेस्ट नहीं हुआ है। ट्राई किया पहुंचने के, लेकिन कुछ पॉइंट से रह गया। दैट मीन्स अगर कोई भी शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है 34,800 के नीचे, जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक आप शॉर्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। जब इस लेवल को ब्रेक करता है देन आप शॉर्ट के लिए जाएंगे। बात करते हैं अपर साइड मूवमेंट की। अपर साइड मूवमेंटम जब तक आप देखेंगे ये लेवल्स है, ये भी एक तरह से स्विंग हाई बन गया जहाँ पे आपका ये तरह डबल टॉप पैटर्न भी बन चुका है यहाँ पे। तो जब तक मार्केट इस लेवल को निकालता है, दैट इज 35,050 आप बोल सकते हैं या 35,100 के लेवल के ऊपर मार्केट निकालेगा, तभी आप एक बाइंग की साइड में ट्राई कर सकते हैं। और जब यहाँ से बाइंग करेंगे फिर आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा ये आपका जो इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे, देन आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 35,300 तक, ये आपका 35,400 तक जा सकता है। मीनवाइल अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन या नीचे के साइड में या इस लेवल के ऊपर होता है, देन आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल्स को वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट क्या डायरेक्शन ले रहा है आरबीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उससे पहले क्या मार्केट को होता है कि मार्केट जो है आरबीआई पॉलिसी से पहले बिल्कुल शांत रहे, जो ना शांत समुद्र की तरह से हो, फिर उसके बाद इसमें से कोई मूवमेंट निकल के आ सके, तो आपको बहुत वॉच रखना है। लेकिन कल जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से ध्यान रखिएगा कि आरबीआई पॉलिसी में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं वो पड़ता है आपका बैंकिंग सेक्टर्स में। तो इसके साथ में एनालाइज भी करना पड़ता है करते हैं हम कि बाकी बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से हम कल मूवमेंट्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक के जो सेक्टर्स है सारे हमारे, जो जो एयू बैंक को अगर डेली टाइम फ्रेम पे वॉच करते हैं कि कैसा हमारा लेवल चल रहा है, तो देखिए ऑलमोस्ट सारे जो सेक्टर्स हैं लगभग सभी पिट चुके हैं। तो उसके साथ देखते हैं कि एयू बैंक भी अपने बिल्कुल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट होता है चाहे अपर साइड में या डाउन साइड में, अगर डाउन साइड में मूव होगा तो आपका यू बैंक भी नीचे जाएगा, और आपका अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो फिर ये भी आपका ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे डाउन साइड में और नीचे की तरफ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं दूसरे बैंक थे एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक काफी अच्छा वेटेज रखती है बैंक में, लेकिन देख सकते हैं कि निफ्टी इसमें भी आपका एक तरह से बेरिश टाइप का सेंटीमेंट ही बन रहा है और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है, जिसको भी ब्रेकडाउन करता है तो भी आपको वॉच करना पड़ेगा। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज आपका बैंक निफ्टी। आप देखते हैं कि बहुत ही साफ इसका यहाँ पे सपोर्ट है और इसके बाद से मार्केट जो फॉल आया था फिर यहाँ सब बेस बनाकर फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। दैट मीन्स अगर मार्केट वापस इस लेवल पे है, अगर इस लेवल को होल्ड करता है और ये मूव करता है तो बैंक निफ्टी को भी लेकर जा सकता है, और बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो ये भी मार्केट में नीचे आ सकता है। इन सारे स्टॉक्स को आपको वॉच करना है। बात करते हैं अगले बैंक की, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक की, जो उसका भी लेवल आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में भी साफ करेक्शन आपका आया था। करेक्शन आने के बाद एक वी शेप में रिकवरी है, वी शेप रिकवरी में रिट्रेसमेंट हो रहा है। रिट्रेसमेंट होकर वापस ये लेवल देखने को आ रहा है, दैट इज 730 का लेवल वापस से टेस्ट करने आ रहा है। अगर यहाँ पे होल्ड करता है और ऊपर निकलता है तो अच्छा मूव ये भी आपको दे सकता है। बात करते हैं एक और सबसे बड़े वेटेज की, दैट इज एसबीआई। सारे बैंक्स की बात नहीं करें, काफी लंबा वीडियो आपका हो जाएगा। हम जो मेन कंपोनेंट्स है उसको बात करते हैं। तो आप देखते हैं एसबीआई में भी आज के दिन में सब में मूवमेंट बहुत छोटे छोटे कैंडल्स में देख सकते हैं कि फॉल आया, फॉल आने के बाद एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए आगे स्लोली आपको आगे बढ़ रहा है। और ये भी कहते हैं आप बियरिश फ्लैग पैटर्न में आप इसको आप विजुअल आपके सामने है, तो अगर ये भी यहाँ से होल्ड करता है और फिर निकलता है तो भी अच्छा खासा रैली दे सकता है। तो मैं ये आपको बैंकिंग सेक्टर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आरबीआई पॉलिसी में ये बैंकिंग सेक्टर्स जो है, ये बैंक जो ज्यादा
उसके हिसाब से काम करते हैं या परफॉर्म करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी अगर कोई अच्छा न्यूज़ हुआ, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो ये बैंकिंग सेक्टर्स भी अगर आपके अच्छे मूव कर देने को तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए कोई स्टॉक्स में अगर ट्रेड करता है तो उसको भी पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में उनको ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स की कौन कौन से हमें ट्रेड प्लान करना है। चलिए बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। तो निफ्टी के लिए हम ऊपर निफ्टी के चार्ट्स को ओपन करते हैं 5 मिनट चार्ट्स में, सॉरी 15 मिनट चार्ट में। जब निफ्टी के 15 मिनट चार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमको जो इंपॉर्टेंट लेवल हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि 17,400 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आपका। जब तक बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके क्लोज ना कर जाए तब तक मार्केट में बेरिशनेस नहीं आएगी। आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन हुआ लेकिन गैप डाउन प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं हुआ, बड़ी सी कैंडल बनाई फिर वापस नीचे आया, ट्राई किया इसके नीचे आने के लिए, वापस जाके मार्केट में लास्ट में ये 16,400 के ऊपर ही क्लोज हुआ। दैट मीन्स जो बुल्स थे अपने होप को सर्वाइव कर पाए, अपने लिफ्ट कर पाए कि मार्केट एटलीस्ट ऊपर जा सकता है यहाँ से। क्लियर। तो कल का सेटअप बहुत ही आसान है। आप नीचे आज के लो को मार्क करके रख लिए, दैट इज 16,347। जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगा तो मार्केट जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी आपको शॉर्ट की पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। बात के अपर साइड में, तो अपर साइड में जैसे ही मार्केट 16,420 लेवल को निकालता है तुरंत आप बाय प्लान कर पाएंगे। टारगेट बड़े नहीं होंगे, टारगेट आपको छोटे छोटे टारगेट होंगे। 16,480 का पहला टारगेट होगा। इसके बाद मार्केट में आप जब मूव आएगी देन आपका 16,600 का लेवल और फिर 16,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये लेवल तभी आपको देखने को मिल सकते हैं जब मार्केट में मूव कोई बड़ी आएगी। अगर इस तरह स्लीपी मूव आए भी जिसमें आराम से मूव कर रहा है तो कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा और केवल आपका प्रीमियम इरोजन ही होना। और कल वेडनेसडे है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि दो चीजें हैं कि वेडनेसडे के दिन नॉर्मली जो होता है कि प्रीमियम इरोजन ज्यादा होता है और प्लस आरबीआई पॉलिसी है, तो दोनों कंबाइन करके आप देख सकते हैं कि मूवमेंट्स कल कैसा डिसाइड मार्केट कर सकता है। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके साथ में। सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस मोटर की। टीवीएस मोटर के जब आप अगर डेली चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो डेली चार्ट में बहुत ही बेहतरीन आपका पैटर्न बन रहा है कि मार्केट ने, आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट, एक इंपॉर्टेंट लेवल था रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने टॉप पर ही ये क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, मतलब एक तरह से कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा है टॉप में। अगर जैसे ही मार्केट, जैसे टीवीएस मोटर इस लेवल को निकालता है देखिए काफी अच्छी खासी रैली इसमें देखने को मिल सकती है। इसे जैसे ही कल आप 746 के लेवल को निकालता है वैसे ही आप 1:2 का टारगेट इजीली इसमें आप अचीव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की जो काफी अच्छा रैली का पोजीशन बना सकते हैं, दैट इज पेट्रोनेट। अगर पेट्रोनेट के चार्ट को हम देखेंगे तो पेट्रोनेट में सेम आप देखेंगे कि एक तरह से काफी ज्यादा फॉल आने के बाद एक डेली टाइम फ्रेम पे से कप एंड हैंडल आपका पैटर्न बना रहा है और एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। तो कल अगर ये 231 के ऊपर निकलता है मार्केट में, यानी कल 231 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा खासा इसमें रैली आपको देख सकता है और टारगेट आपका 239, दैट मीन्स आपका 239 या 240 तक का टारगेट आपको इजीली अचीव हो सकते हैं। दैट मीन्स इसमें आप मोर देन 1:3 का टारगेट आपको आसानी से अचीव हो सकता है। इन दोनों स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, इनको वॉच जरूर करें। तो फ्रेंड्स ये डिटेल एनालिसिस आपकी आरबीआई पॉलिसी के रिगार्डिंग प्लस बैंक कल के ट्रेड सेटअप के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिस ना हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर ले, जहाँ मैं इस तरह के ट्रेड के अपडेट्स पोस्ट करता हूँ जिससे काफी आपको हेल्प मिलेगी ट्रेड्स को प्लान करने। मिलते हैं अगली वीडियो में आंसर पूरा देखने के प्यार पूर्वक। धन्यवाद।